स्टोरी शुरू होती है। हम देखते हैं चांदनी रात में फॉरएवर नाइट्स अपने उस ड्रैगन को खोने की बात को लेकर कह रहा था, हम चुप रहने वालों में से नहीं हैं, उसके घर जाके मारेंगे। और हमने उसके लिए बनाई है एक स्टारशिप जो कि एलियन टेक्नोलॉजी से लैस है, और चूंकि इसे कोई इंसान ऑपरेट नहीं कर सकता तो उसका भी इंतजाम है मेरे पास। इतना बोल के वो गेल्विन मैकामॉर्फ की कुछ तस्वीरें दिखाता है जिसको हमने सीजन 1 के इस एपिसोड में देखा था। तभी एक नाइट कहता है, वो चूहा आपके लिए मैं पकड़ के लाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है जूली के घर, जहाँ सिप जूली को मिलने आता है। जूली उसको देख के कहती है, तुम कहाँ चले गए थे सिप, इतने दिनों बाद आए हो, चलो कुछ बन के दिखाओ। सिप तरह तरह के शेप लेने लगता है, फिर वो एक सबमरीन बन जाता है। जूली कहती है, ओके अब वापस आ जाओ। वो देखती है कि ये गार्डन तो तहस नहस हो जाता है। तभी ग्वेन और केविन आते हैं। जूली उनके साथ शॉपिंग पे निकल जाती है। सिप भी केविन के कार के पार्ट्स पे जाके बैठ जाता है। केविन पूछता है, वैसे बेन कहाँ है जूली? जूली कहती है, मैंने बोला था आने को, पर उसने बोला मुझे होमवर्क करना है। केविन कहता है, सैटरडे को होमवर्क? इधर बेन बैठ के मस्त टीवी प्रोग्राम देख रहा होता है पॉपकॉर्न खाते खाते। और ले आता हूँ। सभी जा रहे होते हैं रास्ते में, तभी केविन की कार पे अटैक होता है। ये वही नाइट होता है। केविन गाड़ी को साइड में लगाता है। जूली पूछती है, वो हम पे हमला क्यों कर रहा है? ग्वेन कहती है, पता नहीं, पर जल्द पता चल जाएगा। केविन उसको रोकने की कोशिश करता है और ग्वेन बेन को कॉल लगाती है, बेन जल्दी पहुंचो, एवेन्यू हॉल के आगे वाले मोड़ पर, जल्दी। इधर वो नाइट केविन को लेजर से गिरा देता है और केविन की कार पे एक शॉक देता है जिससे सिप बाहर आ जाता है। फिर वो उसे पकड़ के लेके जाने लगता है। रास्ते में वो बेन से भी मिलता है, पर बेन को क्या पता था कि ये कौन है। बेन नीचे आता है और पूछता है, ये सब क्या हुआ? केविन कहता है कि एक नालायक नाइट आके मेरी कार को बिगाड़ दिया। जूली कहती है, और वो मेरे पेट को भी उठा ले गया। बेन पूछता है, तुम्हारे पास कौन सा पेट है? जूली कहती है कि सिप, उस दिन के बाद से वो अक्सर मेरे पास आता जाता था, हम साथ में खेलते भी थे। बेन कहता है, तुमने मुझे पहले कभी नहीं बताया। जूली कहती है कि क्योंकि तुमने मना किया था कि सिप में तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेन पूछता है, पर फॉरएवर नाइट्स को एक गेल्विन मैकामॉर्फ क्यों चाहिए भला? केविन कहता है, समझा करो बेन, वो उसे एज अ वेपन इस्तेमाल करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज पे उसका कंट्रोल हो सकता है। इधर केविन कार को टो करा के गैराज लाता है और फिर उसे ठीक कर रहा होता है। ग्वेन सिप को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, पर वो उसे नहीं ढूंढ पाती। बेन कहता है, कोई तो रास्ता होगा उसे ढूंढने का। जूली एक इश्तेहार दिखाते हुए कहती है कि नाइट को नया कैसल चाहिए था ना, ये देखो ये कैसा रहेगा, ये हाल ही में प्रिंट हुआ है, हमें वहां जाके देखना चाहिए। बेन कहता है, नहीं तुम यहीं रुकोगी। जूली कहती है, सिर्फ मेरा पेट है और मैं जाना चाहती हूँ, रोक सको तो रोक लो। इतना बोल के वो कार में जाके बैठ जाती है। इधर हम देखते हैं वो मैकामॉर्फ जिसे एक एनर्जी फील्ड में पकड़ रखा था। फिर वो डॉक्टर उसमें एक चिप इंजेक्ट करते हुए कहता है, अब से तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। सिप का कलर भी बदल जाता है। केविन की कार से सब निकलते हैं। बेन कहता है, जूली जिसे तुम अपना पेट कह रही हो वो कोई पपी नहीं है, तुम नहीं जानती वो कितना खतरनाक हो सकता है। जूली कहती है, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम शायद नहीं जान रहे, इसलिए उस मासूम को इतना खतरनाक बता रहे हो, शायद इसलिए कि तुम मेरे पे भरोसा नहीं करते। बेन कहता है, इसमें भरोसा कहाँ से आ गया? केविन और ग्वेन उनकी तरफ देख रहे होते हैं तो बेन कहता है, हम बाद में बात करें। फिर वो सब कैसल पहुँचते हैं जहाँ क्या देख रहे हो? प्यास लगी थी मुझे। फिर वो आगे जाते हैं जहाँ फॉरएवर नाइट्स उन्हें घेर लेते हैं। फिर फाइट स्टार्ट हो जाती है। बेन के हीरो बनने का टाइम ही नहीं मिलता। जूली भी एक गन उठा के पीटना स्टार्ट कर देती है। ग्वेन कहती है, अच्छा शॉट था। जूली कहती है, हाँ बचपन से टेनिस जो खेलती आई हूँ। जब तक बेन हीरो बनता तब तक ग्वेन सबको निपटा देती है। फिर सब नीचे आते हैं जहाँ वो फॉरएवर नाइट्स का साइंटिस्ट होता है। बेन पूछता है, कौन हो तुम? नाइट कहता है, डॉक्टर जोसेफ चैडविक, फॉरएवर नाइट का डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, और तुम सब वही लोग हो ना जो हमसे हमारे जानी दुश्मन ड्रैगन को भागने दिया। बेन कहता है कि वो बस अपने घर जाना चाहता था। जूली पूछती है, सिप कहाँ है? तभी वो अपना स्पेसशिप दिखाता है जिसमें मैकामॉर्फ कंबाइन हो गया होता है और कहता है, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रही? केविन उस स्पेसशिप के इक्विपमेंट्स को देख के कहता है कि ये तो एलियन टेक्नोलॉजी का चलता फिरता शोरूम है, चुटकियों में हम सबको राख कर सकता है। डॉक्टर जोसेफ ऑर्डर देता है और सिप उन सब पे फायरिंग स्टार्ट कर देता है। सब उसकी लेजर से बच के भाग रहे होते हैं। ग्वेन उसकी लेजर को रोकने की कोशिश करती है, पर वो काफी तेज से आके लगती है जिससे कि ग्वेन नीचे गिर जाती है। बेन स्वॉर्म फायर बनता है। केविन कहता है, खत्म कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो। जूली कहती है, नहीं बेन रुको, वो सिप है। बेन बीच में आग के लपटे लगा देता है जिससे कि वो कुछ देख नहीं पाते और केविन ग्वेन को लेके पीछे आ जाता है। केविन कहता है, ये क्या किया तुमने? बेन कहता है, तुम दोनों की सुनी। डॉक्टर जोसेफ कहता है, पर हम किसी की नहीं सुनेंगे, फायर करो सिप, आगे बढ़ो। सिप आग को बुझा देता है और आगे बढ़ता है और सभी पे अपने लेजर्स को पॉइंट कर देता है। डॉक्टर जोसेफ कहता है कि ये पूरे मेरे कंट्रोल में है, अब चुटकियों में तुम सब राख होने वाले हो।
बेन कहता है ये तो वही सीरियल की तरह है जो मैं देख रहा था, ब्रेन स्टीलर्स फ्रॉम आउटर स्पेस। जूली कहती है मुझे लगा तुम होमवर्क कर रहे थे। बेन कहता है हम इस बारे में बाद में बात करें। तभी जूली आगे बढ़ती है और कहती है सिप रुक जाओ, मैं हूँ जूली, तुम मेरे दोस्त हो सिप, ना कोई मॉन्स्टर ना ही कोई कातिल, तुम्हें इसका ऑर्डर सुनने की कोई जरूरत नहीं है। इधर डॉक्टर जोसेफ कहता है फायर करो, ये मेरा ऑर्डर है। तभी उसकी वो चिप टूट जाती है और सिप वापस से अपने असली रूप में आ जाता है। बेन पूछता है कैसे जाना, ये प्यार से मान जाएगा। जूली कहती है तुम अकेले नहीं हो जो सीरियल देखते हो। तभी फॉरएवर नाइट्स उन्हें घेर लेते हैं। सिप ये देख के फिर से स्पेसशिप बन जाता है और उन सब पे लेजर पॉइंट कर देता है। डॉक्टर जोसेफ कहते हैं ओ आप अपने सोल्जर से कहेंगे कि वो अपने हथियार नीचे रखे। पर वो नाइट्स कहता है कि या तो हम लड़ेंगे या मरेंगे। केविन कहता है कि हमारी जान अभी भी खतरे में है। तभी सिप नीचे आता है और सब सिप पे चढ़ने लगते हैं। बेन एक टैंकर पे फायर करता है जिससे ब्लास्ट होने लगता है। सिप सभी को लेके उड़ने लगता है। इधर वो कैसल पूरी तरह से तबाह हो जाता है। बेन कहता है शाबाश सिप, अब घर ले चलो। सिप घर जाके सबको उतारता है और वापस से अपने असली रूप में आ जाता है। केविन कहता है कूल, तो अब हमारा अपना स्पेसशिप भी है। जूली कहती है हमारा नहीं मेरा। बेन कहता है कि हाँ जरूरत पड़ेगी तो उधार तो ले सकते हैं ना। जूली कहती है हाँ अगर मेरी मदद करोगे तो इसके देखभाल में, इसके साथ खेलने में। बेन कहता है ओके सिप, जाओ एक बॉल लेके आओ, फिर हम कैच कैच खेलेंगे। तभी तो दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जो सेट कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।